अच्छा, तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि प्रूव बाय द मेथड ऑफ एरिया ऑफ अ ट्राइंगल दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास एक लाइन है, ठीक है, ए से लेकर बी तक लाइन है, तो अगर इसी लाइन के ऊपर दूसरे भी पॉइंट हो, बी मिसाल के तौर पे सी डी ई, इसका मतलब कि सारे पॉइंट्स अगर एक ही लाइन के ऊपर मौजूद हो तो इसको हम कहते हैं कि आपके पास ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो अब वैसे भी हम फाइंड कर सकते हैं कि अगर प्रूव कर सकते हैं कि ये कोलिनियर पॉइंट्स है, लेकिन इसमें कह रहे हैं कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल के हिसाब से आप क्या करें, सॉल्व करें। तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हम जो फार्मूला इसमें यूज़ करके आए वो आपके पास है 1/2 x1 रखते हैं, x2 x3, तो 2 5 और 4, ठीक है। और उसके साथ फिर y1 तो 3 है, उसके साथ 0 है, और उसके साथ आपके पास का है 1, और यहाँ पे 1 1 1 होता है। अच्छा, अगर ये आपके पास सारे के सारे ज़ीरो आ जाएं तो इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट्स जो हैं आपके वो कोलिनियर पॉइंट्स है। अगर ज़ीरो के बराबर नहीं आएंगे तो हम कहेंगे कि ये कोलिनियर नहीं है, नॉन कोलिनियर है। तो इनका जवाब लाजमी ज़ीरो के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे 1/2 सेम। अब इनको जब सॉल्व करेंगे तो ये 2 सेम, ठीक है। 2 का कॉलम रो ख़त्म कर दें तो ये 0 × 1 0, और ये सिर्फ माइनस के 1 बचेंगे। फिर -3 और 3 का कॉलम ख़त्म करें तो ये ख़त्म कर देंगे तो 5 1 = 5, -4 1 = 4, ठीक है। इसी के साथ 1, तो ये कैंसिल 5 1 = 5 हो जाएगा, माइनस और 4 0 के साथ ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपके पास ये देखिए कि आंसर क्या आ जाएगा। ये आपके पास 1/2 सेम और माइनस के 2 हो जाएंगे, ठीक है। अंदर आपके पास 1 बच जाएंगे। आपको पता है कि यहाँ से अगर माइनस प्लस का 1 बच जाएगा, ठीक है। प्लस के 1 और 3 मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस के 3 हो जाएंगे, और 1 5 = 5 हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये माइनस के 5 हो जाएंगे, प्लस के 5, ये सारे के सारे ज़ीरो हो जाएंगे। इसका मतलब कि ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। 1/2 आपके पास अगर ज़ीरो के मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये ज़ीरो हो गया, ठीक है। इसका मतलब कि ये आपका पॉइंट्स क्या हो गए, आपके वेरीफाई हो गए कि ये आपके पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स हैं। इसी तरीके से इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो अब हमारे पास इसके बाकी दो हैं। इसमें भी हमने क्या करना है कि ये प्रूव करने के इनके जो मतलब पॉइंट्स है वो कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो कोलिनियर फाइंड करने के लिए हम जो हमने पहला सवाल किया था बिल्कुल वही तरीका क्या करेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको पता है 1/2, फिर यहाँ पे हम क्या है x1 रखते हैं, तो x1 2 4 और 1, ठीक है। उसके साथ फिर 1 -1 और 2, और यहाँ पे 1 1 1। तो जब ये ज़ीरो के बराबर हो जाएगा तो फिर मतलब ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो कोलिनियर पॉइंट्स फाइंड करने के लिए बिल्कुल सेम मेथड क्या करेंगे, अंदर में ये 2 सेम, 2 कॉलम रो ख़त्म कर दे तो 1 1 ज़ा माइनस के 1, -2 1 ज़ा 2 हो जाएंगे, फिर -1, इसके साथ ये ख़त्म कर दे कॉलम तो 4 1 ज़ा 4, -1 1 ज़ा 1, ठीक है। इसी के साथ फिर प्लस के 1, ये कैंसिल आउट कर दें तो ये 2 4 ज़ा 8 हो जाएंगे, माइनस फार्मूले का 1 1 ज़ा 1, माइनस इंटू माइनस प्लस के 1 हो जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास 1/2 सेम, अंदर ये माइनस के 3 हो जाएंगे, तो माइनस के 3 2 के साथ मल्टीप्लाई माइनस के 6 हो जाएंगे, यहाँ से 3 बच जाएंगे, तो -1 के साथ मल्टीप्लाई तो माइनस के 3 हो जाएंगे, 8 और 1 9 हो जाएंगे, 9 1 ज़ा 9 प्लस के 9, ठीक है। तो ये सारे ज़ीरो हो जाएंगे। तो 1/2 के साथ जब आपके पास ज़ीरो मल्टीप्लाई करा दें तो आपके पास ये जो जवाब आएगा वो आ जाएगा ज़ीरो के बराबर। इसका मतलब ये है कि ये आपके पास ये पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम इसका लास्ट जो है थर्ड हम सॉल्व करते हैं। थर्ड में भी इसी तरीके से हम फार्मूला पुट करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल में। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको पता है कि 1/2, ठीक है, x1 -1 5 और ये आपके पास 8, इसी तरीके से फिर -1 और इसी तरीके से 7 और इसी तरीके से 11, यहाँ से 1 1 रखते हैं। तो ये आपके पास हो गया 1/2, अंदर फिर से -1 का कॉलम रो ख़त्म कर दे, 7 1 ज़ा 7, -11 ज़े 11, ठीक है। और माइनस फार्मूले का -1 नहीं तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर +1 किस कॉलम में वो ख़त्म कर दे तो ये इसमें है, तो 5 1 ज़ा 5 और 8 1 ज़ा 8, इसका मतलब 5 - 8 हो जाएंगे, और फिर लास्ट में 1 है तो
1 ये ख़त्म, तो 11 के साथ मल्टीप्लाई 55 माइनस 8 और 7 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 56 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया 1/2। अच्छा, यहाँ से देखें कि माइनस के 4 बच रहे हैं, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो प्लस के 4 हो जाएंगे। -3 बच रहे हैं तो 1 के साथ मल्टीप्लाई माइनस के 3 हो जाएंगे। यहाँ से देखें क्या बच रहा है कि माइनस का 1 बच रहा है, तो यहाँ से माइनस के 1 हो जाएंगे। अच्छा, ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 0। इसका मतलब कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो आपके पास मेथड आया है वो 0 के बराबर है। इसका मतलब ये है कि पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, तो शायद इसी में 3 ही सवाल थे, हमने कर लिए हैं सवाल। ठीक है, अब हम चलेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, तो अब हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 4 जो लास्ट है उसमें क्या करें कि आप एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करें, लेकिन बाय फॉर्म्ड बाय लाइंस। इसका मतलब है कि आपके पास अब ये पॉइंट्स नहीं मिले हुए। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए हमें क्या पॉइंट्स चाहिए, इसका मतलब कि वर्टाइसेस हमें नहीं मिले हुए। ये आपके पास अगर ए है और ये आपके पास बी है और ये आपके पास सी है, तो ये ए बी सी में मिसाल के तौर पे यहाँ पे सपोज कर लेते हैं ये L1 लाइन बन रही है, यहाँ पे आपके पास L3 और यहाँ पे आपके पास L2। तो आपके पास ये इसकी इक्वेशंस मतलब L1 की इक्वेशन आपके पास है और L2 की ये है, L3 की आपके पास क्या है, ये इक्वेशन है। तो अब इक्वेशन में से आपने सबसे पहले पॉइंट्स फाइंड करने और उसके बाद हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फाइंड करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे सबसे पहले ये जो है आपके पास वो क्या है, L1 है, और ये आपके पास क्या है, L2 है, और ये आपके पास क्या है, L3 है, सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले L1 L2 और L3 आपके पास इक्वेशन y की बनी हुई हो, तो देखें कि तीनों की इक्वेशंस y की बनी हुई है ऑलरेडी, तो कोई भी चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो सबसे पहले जब a की वर्टेक्स फाइंड करेंगे तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे टू फाइंड a वर्टेक्स। ठीक है, a वर्टेक्स फाइंड करने के लिए याद कर लें कि a वर्टेक्स में से जो भी लाइनें गुजर रही हैं, ठीक है, निकल रही हैं, वो हम सिर्फ उसमें यूज़ करेंगे और इनको इक्वेट करेंगे। तो L1 और L3 जो है वो क्या है, ए में से निकल रही है। इसका मतलब है कि हम क्या करेंगे कि लिखेंगे कि इक्वेटिंग L1 एंड L3, क्योंकि इसमें से ए में से L1 और L3 निकल रही है। तो L1 क्या है आपके पास, देखें कि y इज़ इक्वल टू 0 है, और L2 आपके पास L3 है, y इज़ इक्वल टू 6x प्लस 5, मतलब 6x प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0 हम लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वेट कर रहे हैं तो 6x प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये प्लस के 5 है, उस तरफ जाएंगे माइनस के 5। दिस इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू आपके पास -5/6 हो गई। ठीक है, तो अब देखें कि इसमें से x की वैल्यू -5/6 हो गई है। तो x की वैल्यू अगर आप इक्वेशन नंबर देखें कि लाइन 1 में या लाइन 3 में x की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास वैल्यू जो मिल जाएगी वो क्या मिल जाएगी, y की। लेकिन y की फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 में से हमारे पास y की वैल्यू 0 मिली हुई है। ठीक है, इसका मतलब कि a वर्टेक्स जो हमें मिल गया है वो आपके पास क्या मिला है, -5/6 और y की वैल्यू 0। ठीक है, ये a हमारे पास फाइंड हो गया। इसी तरीके से हम क्या फाइंड कर रहे हैं, टू फाइंड वर्टेक्स b। ठीक है, और b वर्टेक्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि इक्वेटिंग लाइन कौन सी, देखें कि b में से कौन सी लाइनें निकल रही है, L1 और L2 निकल रही है। इसका मतलब ये है कि इक्वेटिंग L1 एंड L1 और L2 का इक्वेट करेंगे, तो L1 आपके पास ये y इज इक्वल टू 0 है, और आपके पास L2 जो है y इज इक्वल टू 2x है। इसका मतलब 2x इज इक्वल टू 0 कर देंगे, तो ये है 2x इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 0/2। इसका मतलब है कि x भी 0 आपके पास और y भी आपके पास क्या मिल गया था, 0। तो अब आपके पास ये जो b वर्टेक्स मिली है वो आपके पास x भी 0 और ये y भी आपके पास क्या है, 0 ही है। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, टू फाइंड वर्टेक्स c फाइंड करेंगे। तो c में से हम क्या करेंगे कि लिखेंगे इक्वेटिंग। अब c में देखें कि कौन सी लाइनें निकल रही हैं, c में से लाइन 2 और लाइन 3 निकल रही है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लाइन 2 और लाइन 3 को इक्वेट कर देंगे। अब लाइन 2 और लाइन 3 क्या है, 2x इज इक्वल टू 6x प्लस 5 करेंगे।
यहाँ 6x + 5 = 2x, तो ये 2x इस तरफ आएगा, तो ये कितने हो जाएंगे 6x - 2x = ये 5 उस तरफ जाएंगे माइनस के 5। दिस इम्प्लाइज दैट 3x बच जाएंगे, सॉरी यहाँ पे 4x = -5। तो यहाँ से आपके पास x की जो वैल्यू मिल गई है वो क्या मिल गई है -5/4। अच्छा, x की वैल्यू जो हमें मिल गई है, अब हम क्या करेंगे कि y की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, अब y की वैल्यू फाइंड करने के लिए L2 और L3 में से किसी में भी आप क्या करेंगे कि x की वैल्यू पुट कर दें तो आपके पास y की वैल्यू मिल जाएगी। तो L2 में आसान रहेगा क्योंकि आसान इक्वेशन है मेरे पास, लिखेंगे पुट इन L2। तो L2 आपके पास क्या है, देखें कि L2 है y = 2x, तो y = 2, x की वैल्यू क्या है -5/4। इसका मतलब 2 का टेबल यहाँ पे और यहाँ पे, इसका मतलब कि -5/2। तो अब यहाँ पे आपके पास C वर्टेक्स जो मिल गई है वो आपके पास एक तो मिल गई है -5/4 और दूसरी मिल गई है -5/2। अच्छा, ये अब आपके पास देखें कि वर्टेक्स मिल गए, ये x1 y1 x2 y2 और x3 y3 मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल जो फार्मूला था हमारे पास, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, अब वो इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का जो फार्मूला था वो क्या था, हम यहाँ पे 1/2 रखते थे, फिर यहाँ पे इसमें x1 आपके पास क्या है, देखिए ऊपर जो a वर्टेक्स में -5/6 है, तो -5/6 रखेंगे। x2 देखें क्या है 0 है, तो यहाँ पे 0 रखते हैं। x3 देखें क्या है -5/4, ठीक है, यहाँ पे रख लिया। इसी तरीके से अब क्या करेंगे, यहाँ पे y1 की 0, y2 की 0, यहाँ 0, यहाँ 0 और लास्ट में -5/2 है, तो -5/2 रखेंगे। यहाँ पे फार्मूला 1 1 1 होता है। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, 1/2 को सेम रखेंगे। सही है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखेंगे, ये है आपके पास 1/2। सबसे पहले क्या करते हैं कि आपके पास कॉलम -5/6 है, तो -5/6 को सेम रखते हैं। ठीक है, फिर अंदर क्रास में जो मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है, -5/6 सेम रखते हैं। ठीक है, उसके साथ फिर ये कॉलम ये रो कैंसिल कर दी, तो ये 0 × 1 0 हो जाएगा, माइनस के ये 1 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो माइनस के 5/2 हो जाएंगे। इसका मतलब माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो ये हो जाएगा 5/2, यहाँ पे बच जाएगा 5/2 रखते हैं। उसी के साथ फिर अगला टर्म कौन सा है, 0 है। ठीक है, माइनस देकर 0, तो 0 के साथ कोई भी रखेंगे आपके पास ये 0 हो जाएंगे। इसका मतलब कि यहाँ पे कोई भी टर्म रखने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट में होता है +1 रख के फिर हम क्या करेंगे, 1 जिस रो में है और कॉलम में कैंसिल करेंगे, तो 1 की रो और कॉलम कैंसिल कर दें, तो ये यहाँ देखें कि ये 0 इसके साथ मल्टीप्लाई 0 0 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि 1 के साथ भी क्या हो जाएगा, ये 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 0 हो गया, इसका भी 1 के साथ भी 0 हो गया, तो मतलब यहाँ से ये भी कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब कि अब आपके पास ये 1/2 तो सेम है, लेकिन अंदर क्या है -5/6 और 5/2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो माइनस के कितने हो जाएंगे 25/6 2 12 हो जाएंगे। इसका मतलब कि ये 2 मल्टीप्लाई करा दें इसके साथ, तो माइनस के 25/24 हो जाएंगे। तो एरिया जो होता है हमेशा आपको पता है कि प्लस का होता है, इसका मतलब कि 25/24 इसका एरिया मिल गया हमें। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 इसका हो गया। अब हम चलेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब हमारे पास इसका क्वेश्चन 2 है, y - x = 0, y + x = 0 और x - c = 0। अब बिल्कुल सेम तरीका हम जो पिछले क्वेश्चन में किया था कि यहाँ से y की इक्वेशन बनाए इसमें से, तो y - x है तो उस तरफ जाएगा, तो =x। इसका मतलब कि ये L1 हो गई। यहाँ से भी फाइंड करेंगे तो y -x हो जाएगा, इसका मतलब कि ये आपके पास L2 हो गई। सही है, इसी तरीके से ये यहाँ से देखें कि आपके पास क्या है कि x - c = 0 है, इसका मतलब कि यहाँ y आपके पास है ही नहीं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि y यहाँ पे हमारे पास है ही नहीं, तो इसको हम सेम रखेंगे, x - c = 0, ये आपके पास है L
3। तो ट्राइंगल बनाते हैं मिसाल के तौर पे, यहाँ बनाने की ज़रूरत तो नहीं है लेकिन समझाने के लिए ए बी और सी। ए में से L1, ठीक है, और सॉरी यहाँ पे L3 कर दें, यहाँ पे L1 कर दें और यहाँ पे L2 कर दें। लेकिन कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, L1 यहाँ पे भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ए फाइंड करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टू फाइंड वर्टेक्स ए, टू फाइंड वर्टेक्स ए फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, कौन सी इक्वेशंस, इक्वेट लाइन कौन सी करेंगे, L1 और L3 करेंगे, ठीक है। तो L1 और L3 को हम जब इक्वेट करेंगे तो यहाँ x की वैल्यू, x की हम जो ना बना लेते हैं, ठीक है, L1 और L3 के लिए। तो x, ठीक है, L1 हम यहाँ पे लिखते हैं कि L1 एंड क्या करेंगे कि L3 को इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ x माइनस सी है तो उस तरफ जाएगा तो x इज इक्वल टू सी भी हो जाएगा सेम। यहाँ देखें x इज इक्वल टू एक्स है तो हम क्या करेंगे, जो साइड बराबर है उसको ना लें, बाकी दूसरी जो है वो उसको ले लें, तो y इज इक्वल टू सी हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब कि y इज इक्वल टू क्या लेंगे, c लेंगे, सही है। y इज इक्वल टू सी हमने ले लिया तो हमारे पास x क्या मिल रहा है, ठीक है, वो हम देखते हैं कि y की वैल्यू जब इसमें पुट कर देंगे c, तो x इज इक्वल टू ये भी क्या मिल जाएगा, c मिल जाएगा। तो आपके पास ए वर्टेक्स जो मिल गया है वो है c, c, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, टू फाइंड वर्टेक्स बी, वर्टेक्स बी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एल बी में से L1 और L2 निकल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, L1 एंड L2 को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, इक्वेटिंग, ठीक है। L1 और L2 में से इक्वेट कर दें तो L1 आपके पास क्या है, L1 है y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू माइनस एक्स। इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू माइनस एक्स कर दें, x इज इक्वल टू माइनस एक्स कर देंगे तो ये इस तरफ, ये माइनस का x उस तरफ जाएगा प्लस का, 2x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि x फिर से 0 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0 मिल गया। और y आपके पास क्या है, देखें कि L1 या L2 में से y फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि x की वैल्यू यहाँ L1 में 0 पुट कर देंगे तो y भी आपके पास क्या मिल जाएगा, 0 ही मिल जाएगा। तो आपके पास अब बी वर्टेक्स जो मिल गया है वो है आपके पास 0,0। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि सी वर्टेक्स फाइंड करेंगे ना, टू फाइंड वर्टेक्स सी। अब सी फाइंड करने के लिए इक्वेट क्या करेंगे, इक्वेटिंग, अच्छा सी में से क्या है कि L3 और L2 निकल रहे हैं तो L2 एंड L3 को इक्वेट कर देते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, बाकी आप खुद ही कर लेंगे सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो L1 L2 और L3 को आप इक्वेट कर देंगे तो L2 और L3 आप देखें क्या है, L2 आपके पास ये है और L3 आपके पास x इज इक्वल टू सी है। तो यहाँ से माइनस ख़त्म कर दे तो इस तरफ जाएगा तो माइनस के y हो जाएंगे। इसका मतलब कि x इज इक्वल टू सी है और यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस वाई है। इसका मतलब कि y इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस वाई इज इक्वल टू सी कर देंगे, ठीक है। यहाँ से लिखेंगे कि c इज इक्वल टू माइनस वाई, तो यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस सी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, y इज इक्वल टू माइनस सी हो गया तो अब आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो यहाँ आपके पास इक्वेशन क्या है, लाइन 2 और लाइन 3 है। लाइन 2 में जब आप पुट कर देंगे इसकी वैल्यू y इज इक्वल टू माइनस सी, तो इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, c मिल जाएगा। तो अब आपके पास ये देखें कि c जो वर्टेक्स मिला है वो आपके पास है x मतलब c की वैल्यू और y माइनस c है, ठीक है। यहाँ से आपके पास c वर्टेक्स में मिल गया। अब हम क्या करेंगे कि वर्टेक्स तो मिल गए हैं आपके पास, अब एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे क्या रखते हैं, x1, ठीक है। x1 सबसे पहले ए वर्टेक्स में क्या है, ए वर्टेक्स में देखें x1 c मिला है तो एक इसमें 0 और इसमें आपके पास c यहाँ पे रखेंगे, फिर 0 और यहाँ c। y1 क्या है आपके पास, c मिला है, ठीक है। y2 क्या है आपके पास, 0 है तो 0 रखेंगे।
और y3 आपके पास माइनस का c है, तो यहाँ माइनस c रखेंगे, यहाँ पे 1 1 1 रखेंगे। अब हमारे पास ये 1/2, ठीक है, अंदर c सेम रखेंगे, उसके साथ c का कॉलम और रो ख़त्म कर दे तो 0 1 0 हो जाएगा, और माइनस इंटू माइनस प्लस के c हो जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस के c रखेंगे, c का कॉलम ख़त्म कर दें, ये कॉलम ख़त्म करें, ये रो, तो 0 × 1 0 हो जाएगा, फिर माइनस c 1 c हो जाएगा, और फिर प्लस 1 है तो 1 का कॉलम ख़त्म कर दे, ये 0 × 0 0 हो जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास आंसर आ गया है c × c² ये माइनस इंटू माइनस आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस का c² हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपके पास ये 1 0 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे 2c², ठीक है। तो ये हो जाएंगे 2c² अपान में आपके पास 2, तो 2 कैंसिल हो गया। अब आपके पास आंसर जो है वो आ गया है c²। इसका मतलब ये है कि आपके पास एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू c²। अभी इसी का हमारे पास अब लास्ट है, तो इसको लास्ट को हम करेंगे अभी। तो अब हमारे पास इसका लास्ट क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास y इज इक्वल टू 2x + 3 2y + 3x इज इक्वल टू 3। इसका मतलब कि ये हमारे पास कुछ इक्वेशंस जो है ना वो y में, ये तो y में मिली हुई है, ठीक है। इसको हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे ज़्यादा, लेकिन अब हम क्या करेंगे कि मिसाल के तौर पे ये आपके पास ट्राइंगल है, हम फिर से बना लेते हैं ABC ट्राइंगल। इसमें से ये L1 और ये L2 और ये L3 सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास ये जो भी इक्वेशंस हैं, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे कि y के टाइप में लिखेंगे। इसका मतलब y इज इक्वल टू 2x + 3, ये तो सही लिखी हुई है, L1 है, ठीक है। लेकिन इसको हमें सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है, तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 3 - 3x हो जाएंगे। तो y जब फाइंड करेंगे तो y की वैल्यू आपके पास ये 3 - 3x अपान में 2, इसका मतलब कि ये आपके पास L2 हो गई, ठीक है। और इसी के साथ हम क्या करेंगे, अब ये यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये प्लस के 2 है, माइनस के हो जाएंगे, माइनस के x उस तरफ जाएंगे, तो y इज इक्वल टू आपके पास क्या, थर्ड में से ये हो जाएगा -x और -2, इसका मतलब कि ये L3 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहला हमारे पास जो स्टेप होता है वो टू फाइंड a वर्टेक्स, और a वर्टेक्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, a में से L1 और L3 को इक्वेट करेंगे, तो L1 और L3, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं कि यूज़ L1 एंड L3। L1 और L3 को हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, तो L1 आपके पास क्या है, ये है 2x + 3 इज इक्वल टू L3 आपके पास क्या है, L3 है -x और -2। तो ये इस तरफ लेकर जाएँ, कांस्टेंट को इस तरफ लेकर आएँ, तो ये माइनस का ऐसे x इस तरफ आएगा, प्लस का ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू -2 है, और प्लस के 3 उस तरफ जाएंगे तो माइनस के 3 मतलब -5 हो जाएंगे। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू -5/3 हो जाएंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू तो आपके पास ये मिल गई। अब हम क्या करेंगे कि y की वैल्यू पुट करेंगे, कि इसमें या तो L1 में या तो L3 में, जो आपको ईजी लगे। तो L1 में और L3 में देखें कि यहाँ से ये सिंप्लीफाइड है, ठीक है, तो L3 में पुट कर देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं पुट इन L3 में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो y इज इक्वल टू -x है, तो -x की वैल्यू -5, माइनस इंटू माइनस +5/3, और ये -2 हो जाएंगे, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। माइनस के बच जाएंगे 1, तो ये हो जाएंगे -1/3। तो अब आपके पास ये जो a वर्टेक्स मिला है वो क्या मिल गया, -5/3, और ये -1/3 मिल गया। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, टू फाइंड वर्टेक्स b, टू फाइंड वर्टेक्स b। अब b वर्टेक्स फाइंड करने के लिए ये क्या यूज़ करेंगे, b में से कौन सी लाइनें निकल रही हैं, L1 और L2, तो यहाँ पे हम करेंगे L1 और L2 को इक्वेट करेंगे। L1 आपके पास क्या है, 2x + 3, और इज इक्वल टू L2 आपके पास क्या है, L2 है आपके पास 3 - 3x अपान में 2। तो ये इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6 हो जाएंगे, इज इक्वल टू 3 - 3x।
एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके पास देखेंगे क्या हो जाएगा, ये माइनस के 3x इस तरफ आ जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे कितने 7x, ये 3 वही है, माइनस के प्लस के 6 है उस तरफ जाएंगे तो माइनस के 6 हो जाएंगे, तो सिर्फ आपके पास माइनस के 3 बचेंगे। इसका मतलब कि x की वैल्यू आपके पास -3/7 मिल गई है। ठीक है, तो 7 यहाँ पे माइनस के 3, ठीक है, सही किया है हमने। तो अब x की वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट करेंगे किसमें, या तो L1 में या तो L2 में। अब L1 और L2 में आप डिसाइड कर लें कि आसान कौन सा लग रहा है आपको, L2 और L1। इसका मतलब है कि हम यहाँ पे इसमें पुट कर लेते हैं, L1 में पुट कर लेते हैं, ठीक है, आसान लगेगा। पुट इन L1, तो L1 आपके पास क्या है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 है। तो हमें L1 में पुट कर लेते हैं x की वैल्यू अभी जो फाइंड की हमने, तो y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 सेम, और x की वैल्यू -3/7 और प्लस के 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 2 3 6 हो जाएंगे, माइनस के 6/7 और ये प्लस के 3। अब जब हम इनकी एलसीएम लेंगे तो आपके पास 7 एलसीएम आ जाएगी। ठीक है, 3 7 21, 21 में से 6 माइनस के, बाकी आपके पास कितने बचेंगे, आपके पास 15 बचेंगे, मतलब 15/7। ठीक है, तो अब आपके पास ये बी वर्टेक्स भी मिल गया। अब बी वर्टेक्स आपके पास क्या मिला, एक्स की वैल्यू -3/7 और वाई की वैल्यू 15/7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि सी वर्टेक्स फाइंड करेंगे। नाउ टू फाइंड वर्टेक्स सी, तो सी वर्टेक्स में कौन सी लाइनें यूज़ हो रही हैं, देखें कि सी वर्टेक्स में से L2 और L3 निकल रही है, तो L2 और L3 को हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो अब L2 और L3 में जब हम इस्तेमाल करेंगे तो अब आपके पास L1 L2 और L3 आपके पास क्या आ जाएगा, इसमें इक्वेट करेंगे L2 और L3 को। L2 आपके पास क्या है और L3 क्या है, 3 - 3x/2। ठीक है, 3 - 3x/2 इज इक्वल टू L2 आपके पास देखें कि क्या है, L2 ये था, और आपके पास L3 क्या है, -x - 2 इज इक्वल टू -x - 2। ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा आकर, तो ये हो जाएंगे 3 - 3x इज इक्वल टू ये -2x हो जाएंगे, और ये हो जाएंगे -4। अब यहाँ से जब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये 3 उस तरफ जाएगा और ये इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, -2 इस तरफ आ जाएंगे तो +2, तो -3, बाकी -x बच जाएंगे इज इक्वल टू -4 है, ये +3 उस तरफ जाएंगे, माइनस के कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे, माइनस माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आपके पास 7 मिल गई है। ठीक है, अब x की वैल्यू जब आपके पास 7 मिल गई है तो हम क्या करेंगे, L2 या L3 में से जो आसान इक्वेशन होगी उसमें पुट करेंगे। तो L3 है और L1 है। ठीक है, तो L1 और L2 और L3 में जब जिसमें पुट करना चाहिए तो L3 में आसानी से हो जाएगा, तो पुट कर लेते हैं L3 में। तो L3 आपके पास क्या है, y इज इक्वल टू -x - 2, तो ये है y इज इक्वल टू -x - 2। दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू -7, ठीक है, -2, इसका मतलब है कि y की वैल्यू -9। अब हमारे पास ये सी वर्टेक्स भी मिल गया है, क्या मिला है आपके पास 7 और -9। अच्छा, ये वर्टेक्स हमने फाइंड किए हैं, तो हम अब क्या करेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2। x1 की वैल्यू a में से a वर्टेक्स आपका देखें कि ऊपर लिखा हुआ a वर्टेक्स -5/3, यहाँ पे रखेंगे -5/3। b वर्टेक्स में से -3/7, c वर्टेक्स में से c x की वैल्यू ये 7। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, a में से -1/3, यहाँ पे -1/3, और b वर्टेक्स में से आपके पास 15/7 आ गया है। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे कि लास्ट में -9, और यहाँ पे रखेंगे 1 1 1। ठीक है, तो जब यहाँ पे हमने रख लिया है तो अब इसको हम क्या करेंगे कि सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सेम तरीके से 1/2 और ये आप देखें कि -5/3 सेम रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला सेम लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2, फिर अंदर देखें कि क्या है -5/3 सेम,
ठीक है। फिर अंदर आपके पास ये सेम, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि ये कॉलम और ये रो कैंसिल कर देंगे, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 15/7 हो जाएगा और 1 9 ज़ा 9 हो जाएगा। ठीक है, माइनस है लेकिन माइनस फार्मूले का माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 15/7 + 9। ठीक है, 15/7 और ये प्लस के हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। और फिर अगली रकम है माइनस, लेकिन -1/3 है तो +1/3 हो जाएगा। और इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 1/3 का कॉलम कैंसिल कर दें, तो ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई, माइनस के 3/7 और 1 7 के साथ, तो -3/7 और 7, -3/7 और माइनस के कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। ठीक है, और लास्ट में होता है 1, तो 1 देखें कि 1 का जब कॉलम ख़त्म कर देंगे, तो 1 का कॉलम ख़त्म करेंगे तो ये -3/7 -9 के साथ मल्टीप्लाई, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 9 ज़ा कितने हो जाएंगे, 27/7 हो जाएंगे, 27/7। फिर माइनस फार्मूले का 7 मल्टीप्लाई होंगे 15/7 के साथ। ठीक है, अब देखें कि ये 1 का कैंसिल करेंगे, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई कराया, ये इसके साथ, तो 7 7 कैंसिल, बाकी आपके पास माइनस के 15 बच जाएंगे। तो यहाँ पे हम रखेंगे माइनस के आपके पास 15। ठीक है, यहाँ 15। अब हम क्या करेंगे कि हमारे अगले जो स्टेप होंगे, अब सारे इसी पेज के ऊपर हम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से माइनस के 5/3 सेम रखते हैं। अंदर देखें कि ये कितने हो जाएंगे, 7 LCM 63, और आपके पास 15 जब जमा करेंगे तो 78 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 78। और इसी तरीके से 1/3 सेम, और इनकी जब LCM लेंगे तो ये हो जाएंगे 7 LCM हो जाएगी। ठीक है, तो 7 7 ज़ा 49, माइनस के 49 और माइनस के 3 माइनस के 52 हो जाएंगे। फिर प्लस 1 सेम, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 105 हो जाएंगे। ठीक है, 105 में से 27 माइनस कर दें। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि गलती ना हो। ठीक है, 7 को 15 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 105 हो जाएगा। 105 में से आप माइनस कर लेते हैं, कितने आपके पास 27, तो आपके पास ये 5 में से तो 15 में से 7 बाकी 8। ठीक है, यहाँ पे 9 में से 2 बाकी आपके पास कितने बच जाएंगे, 7 बच जाएंगे। इसका मतलब कि 78, तो 78 किसके, माइनस के 78 बच जाएंगे, तो यहाँ पे माइनस के 78 रख लेते हैं। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये है आपके पास 1/2, ये इनके साथ मल्टीप्लाई करा दें तो ये 78 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करा दें। ठीक है, 78 और 5 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 78 5 8 40 हो जाएंगे, और ये 35 हो जाएंगे। ठीक है, और 4 कितने 390 हो जाएंगे, 390, लेकिन ये माइनस के 390 अपान में ये मल्टीप्लाई करा दे 21, और ये प्लस इंटू माइनस माइनस 52 हो जाएंगे, अपान में ये कितने हो जाएंगे आपके पास, ये भी हो जाएंगे 21, और लास्ट में माइनस के 78। अच्छा, जब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी LCM लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे अब आपके पास ये 1/2, अब LCM टोटल कितनी आ जाएगी 21। ठीक है, 21 LCM है, 21 कैंसिल, माइनस के 390 माइनस के 52। अच्छा, 78 अब 21 के साथ जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 78 और 21 को आप सिंप्लीफाई कर लें, तो 78 और 21 को मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 8 7 2 8 ज़ा 16 2 7 ज़ा 14 9 15। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 8 और 13, और ये हो जाएंगे आपके पास 6 और ये आपके पास 1। इसका मतलब कि 1638 हो जाएंगे, 1638 हो जाएंगे। सही है, हमने यहाँ पे, लेकिन ये किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपके पास माइनस हो गया। अब माइनस के और ये सब आप इसमें क्या करेंगे कि इसमें जमा कर देंगे। 1638 में से माइनस के आपके 390 और आपके पास क्या है 52 है। ठीक है, इसको हम जब जमा करेंगे तो आपके पास 10 1, ठीक है, 10 हो जाएंगे, 13 13 5 18 हो जाएंगे। ठीक है, 18 एक ऊपर,
तो ये 9 9 और ये 10, एक ऊपर 2080, तो 2080 हो जाएंगे। ठीक है, हम 2080 और कितने हो जाएंगे आपके पास, सही है 4 ये हो जाएंगे, तो 13 18 सही 2080 हो जाएंगे। तो अब आपके पास ये हो जाएंगे अंदर 1/2 और अंदर आपके पास माइनस और ये 21। अच्छा, यहाँ से 2 का जब हम टेबल इसके ऊपर लगाएंगे तो 2 का टेबल कितनी बार लगेगा, यहाँ पे 10 टाइम्स 40 टाइम्स। इसका मतलब कि आपका आंसर जो आ रहा है वो 1040 और डिवाइडेड बाय 21 आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें कि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, तो हमने इसको क्या किया है कि पॉजिटिव कंसीडर कर लिया है। तो यहाँ तक हमारे पास इसका आंसर आ गया है। तो यहाँ तक हमारा आंसर जो है वो एक्यूरेट आया है। ठीक है, तो इंशाल्लाह अब हम अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। और प्लीज़ आपने अगर वीडियो को चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने सब्सक्राइब और लाइक लाजमी करना है। अल्लाह हाफिज़।